बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबूज़ेबी की इत्तेहाद एयरवेज़ ने इसराइल के लिए बराह रास्त परवाज़ों का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी की इत्तेहाद एयरवेज़ ने इसराइल के लिए बराह रास्त परवाज़ों का ऐलान कर दिया है। इत्तेहाद एयरवेज़ के मुताबिक 28 मार्च 2021 से इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब के लिए बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। रोज़ाना तल अबीब के लिए एक परवाज़ रवाना होगी। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक इत्तेहाद एयरवेज़ ने पीर को एक बयान में कहा कि परवाज़ें 28 मार्च से शुरू की जाएंगी। ये ऐलान ऐसे वक्त पर किया गया है जब एविएशन इंडस्ट्री कोरोना वायरस की वबा के बायस बहरान से दो चार है। इत्तेहाद एयरवेज़ ने मुलाजमीन की तादाद में भी कमी की है। अबूज़ेबी ने गैर मुल्कियों को एयरपोर्ट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी है और ये भी नहीं बताया कि कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियां कब तक कायम रहेंगी। ताहम दुबई ने गैर मुल्की मुसाफिरों को एयरपोर्ट में दाखिले की इजाज़त दे रखी है। अमारात की सरकारी एयरलाइन फ्लाई दुबई रवां माह तल अबीब के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करेगी, जबकि दुबई एयरपोर्ट ऑपरेटर ने कहा है कि इसराइल की फ़िज़ाई कंपनियां इसराइल, अरकिया और ELAL तल अबीब से दुबई की परवाज़ें दिसंबर से शुरू करेंगी। इत्तेहाद फ्लाई दुबई और इसराइल की ELAL ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान रवां माह से चार्टर परवाज़ें शुरू की थीं। वाज़ेह रहे कि इसराइल और अमारात के माबैन खुशगवार ताल्लुकात होने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सकाफ़ती, समाजी, मआशी और फ़िज़ाई शोबों में ताउन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसराइल की जानिब से अमारात में कई शोबों में सरमायाकारी का ऐलान किया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने लेबर वीज़ा पर पाबंदी आयद कर दी। अब इस खबर की तफसील। कोरोना वबा की दूसरी लहर में शिद्दत आने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक कैटेगरी में शामिल लेबर वीज़े पर पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, जिसके मुताबिक एक कैटेगरी में शामिल लेबर वीज़ा पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और कोई भी गैर मुल्की अब नौकरी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़र नहीं कर सकेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से विज़िट वीज़ा पर आने वालों पर भी पाबंदी आयद की गई है। ताहम जिन लोगों के विज़िट वीज़ा लग चुके हैं वो कोरोना SOPs के तहत सफ़र कर सकेंगे, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम गैर मुल्कियों के सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी अरब ने तमाम विज़िट और टूरिस्ट वीज़ा होल्डर को मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया है। सऊदी हुक्काम की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि सऊदी अरब में सिर्फ सऊदी शहरियत रखने वालों को ही दाखिले की इजाज़त होगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस हिफाजती इक़दामात उठाए जा रहे हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा किराए नामे की तस्दीक के लिए फ़ीस में 2% कमी कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। शारजा बल्दिया ने किराए नामों की तस्दीक के लिए सरकारी फ़ीस 4% से कम करके 2% करने का ऐलान कर दिया है। शारजा म्यूनसिपलिटी के डायरेक्टर तोहबत अल तुरैफी ने इस ऐलान की मज़ीद वजाहत करते हुए बताया कि इस ऐलान में नए और तजदीद के लिए आने वाले रिहायशी, तिजारती और सनती सेक्टर के किराया नामों की तस्दीक शामिल है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस ऐलान का निफाज पीर से होगा और बल्दिया मार्च 2021 के इख्तिताम तक कम फ़ीस वसूल करेगी। हुकूमत का ये फ़ैसला कोरोना वबा के दौरान सरकारी, गैर सरकारी और इनफरादी बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए दूसरे पैकेज का हिस्सा है। अल तुरैफी का मज़ीद कहना था कि मुआहदे की रकम का सिर्फ 2% बतौर फ़ीस वसूल करने के लिए बल्दिया ने अपने सिस्टम को भी अपडेट किया है। हमने लीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स की तस्दीक करवाने के लिए सारिफीन को मुतअद्दिद चैनल्स भी फराहम किए हैं, जिनमें बल्दिया के मुतअद्दिद कस्टमर सर्विस सेंटर्स और ऑनलाइन सर्विस शामिल है। ऑनलाइन सर्विस में ट्रांजैक्शन के लिए सारिफ को अपना अकाउंट बनाना होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ।
अबूज़ेबी में गैर मुल्कियों के लिए आज़ाद पेशों के लाइसेंस। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी ने गैर मुल्कियों के लिए आज़ाद पेशों के लाइसेंस जारी करने का ऐलान किया है। रियासत में गैर मुल्की 48 किस्म के कारोबार कर सकेंगे। अमाराती खबर रसां इदारे वाम के मुताबिक अबूज़ेबी की हुकूमत का कहना है कि ये इकदाम लेबर मार्केट को ज़्यादा लचकदार बनाने और खिदमात के शोबे में काम करने वाली कंपनियों की पोजीशन मजबूत बनाने की एक कोशिश है। नए फैसले के बावजूद गैर मुल्की कारकुनान को कंप्यूटर प्रोग्रामों में कंसल्टेंसी, गैर मनकूला जायदाद के कारोबार, कानूनी मुशावरत, ताल्लुकात आमा, सियाहत और फ़नून में काम के लिए लाइसेंस जारी होंगे। अबूज़ेबी में फ़रोग़ मईशत महकमे का कहना है कि लाइसेंस की बदौलत गैर मुल्कियों को अपने रिहायशी मरकज़ या किसी भी ऐसे मकाम से जिसकी इजाज़त दी जाएगी अपना कारोबार कर सकेंगे। याद रहे कि दुबई ने गुज़श्ता महीने नए प्रोग्राम का ऐलान किया था जिसके तहत बैरून मुल्क मुकीम प्रोफेशनल अफराद को ऑनलाइन काम करने की इजाज़त दी गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीज़ा पॉलिसी में नरमी की है। अब सरमायाकारों, तलबा और प्रोफेशनल अफराद को ज़्यादा तवील मुद्दत तक अमारात आने और क़याम करने की इजाज़त होगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।